कांग्रेस भले ही आज भारत जोड़ो अभियान चला रही हो, लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस का इतिहास भारत जोड़ने का नहीं बल्कि भारत तोड़ने का रहा है। इसका पहला सबूत साल 1947 में सामने आया, जब नेहरू ने अपने दोस्त जिन्ना को खुश करने के लिए भारत पाकिस्तान बंटवारे को अंजाम दिया। इसका दूसरा सबूत तब सामने आया जब 1950 में चीन के तिब्बत कब्जे के बाद जब तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के लिए जारी किए गए नोट में लिखा कि चीन के साथ हमें अपनी दोस्ती में ही सुरक्षा ढूंढनी चाहिए और चीन के साथ हमें अपनी दोस्ती में ही सुरक्षा ढूंढनी चाहिए। इसका तीसरा सबूत तब सामने आया जब चीन ने भारत की 40,000 वर्ग मीटर जमीन पर दावा ठोका तो नेहरू ने राज्यसभा में कहा था कि हमारा चीन से कोई सीमा विवाद नहीं है। फिर भी अगर चीन और भारत कुछ बंजर पहाड़ों के लिए लड़ना चाहते हैं तो इससे बड़ी बेवकूफी की बात हो ही नहीं सकती। कोई सीमा विवाद है ही नहीं, फिर भी चीन और भारत कुछ बंजर पहाड़ों के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो इससे बड़ी बेवकूफी की बात हो ही नहीं सकती। बताइए उस दौर में चीन की क्या औकात थी जब नेहरू चीन के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, जबकि हम उस समय ही चीन को उसकी औकात दिखा सकते थे। इसका चौथा सबूत तब देखने को मिला जब नेहरू ने शेख अब्दुल्ला की दोस्ती के चलते कश्मीर के भारत में विलय में देरी हुई, जिसका खामियाजा हम आतंक के रूप में आज तक भुगत रहे हैं। इसका पांचवा सबूत तब देखने को मिला जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर हुए नरसंहार के दोषी यासीन मलिक के साथ कांग्रेस के नेता और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तस्वीर सामने आई थी, जो प्रधानमंत्री आवास की थी। कांग्रेस की देश तोड़ने की कोशिशें इतनी ज्यादा है कि अगर हम उनका जिक्र करना शुरू करेंगे तो शायद कई दिन बीत जाए। आपको याद होगा कि टुकड़े टुकड़े गैंग ने जेएनयू में भारत विरोधी नारे लगाए थे, लेकिन बाद में क्या हुआ? वही देश विरोधी नारे लगाने वाला कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया और राहुल गांधी उसके गले में हाथ डालकर घूमने लगे।